हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पुरातात्विक सामग्री। आज की क्लास में हम पुरातात्विक सामग्री के बारे में जानेंगे, समझेंगे कि कौन सी पुरातात्विक सामग्री हमें हरियाणा से कहाँ से मिली है और वह हरियाणा के बारे में हमें कौन सी जानकारी देती है। आज हम उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो मोस्टली हमारे एग्ज़ाम में सीधे ही आते हैं और बार बार HSSC के द्वारा पूछे जाते हैं। आज के बाद हमारा कोई भी डाउट नहीं रहेगा पुरातात्विक सामग्री को लेकर। पुरातात्विक सामग्री हमारी सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा प्रथम व्यक्ति है जिनके द्वारा हरियाणा का अन्वेषण किया गया। जो पुरातात्विक सामग्री है उसके बारे में सबसे बड़ा नाम लिया जाता है हमारा सर अलेक्जेंडर कनिंघम का, क्योंकि यह एक बहुत ही बड़ी महान हस्ती है। यह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले पुरातात्विक सामग्री के बारे में जाना और इस पर काम किया, क्योंकि 1872-73 में जो इंडस वैली है उसकी खुदाई का काम शुरू करवाया और उसके खुदाई के फलस्वरूप इन्हें एक इंडस सील मिली और उस सील के आधार पर ही आगे इंडस वैली की खोज हुई और इंडस वैली की जानकारी हमें मिली। हरियाणा में भी इनका बहुत बड़ा रोल है पुरातात्विक सामग्री के अन्वेषण में। जो सर अलेक्जेंडर कनिंघम है प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने हरियाणा क्षेत्र का अन्वेषण किया। 1888-1889 में रॉजर्स ने कनिंघम के काम को ही आगे बढ़ाया और इनके बाद इनके काम को रॉजर्स ने आगे बढ़ाया। 1933-34 में HL श्रीवास्तव द्वारा सरस्वती नदी के दक्षिण किनारे पर अवस्थित थेल पोलर की खुदाई की गई। जो हमारा थेल पोलर है वो है हरियाणा के दक्षिण में और इसकी जो खुदाई की गई है उसके फलस्वरूप कुरुक्षेत्र से अमीन, पेहवा, थानेसर आदि स्थानों पर बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री मिली है। जो सरस्वती नदी है हमारे ऋग्वेद में बहुत ही बड़ी महान नदी मानी गई है और बार बार इसका जिक्र किया है हमारे ऋग्वेद में। ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कई बार आता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनते हैं कि हरियाणा में अभी तक कितने प्रकार की श्रेणियों की पुरातात्विक सामग्री मिली है। हरियाणा में अभी तक 5 टाइप की पुरातात्विक सामग्री हमें मिली है और इसमें से 37 हमारे अभिलेख हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे 37 लेखों में से उन अभिलेखों की जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो बार बार हमारे एग्ज़ाम में आते हैं और उनके बारे में हम आज जानेंगे कौन सा अभिलेख हमें किस प्रकार की जानकारी देते हैं। पर सबसे पहले हम यह जानेंगे अभिलेख क्या होते हैं। अभिलेख हैं एक धातु और पत्थर से बने होते हैं, क्या कह लीजिए धातु और पत्थर का टुकड़ा होता था और या उनके ऊपर ही नुकीली चीज़ से इसे राजा अपने संदेश लिखवाते थे। अपने संदेशों को पास करने के लिए भी इन अभिलेखों का यूज किया जाता था और ये इनके ऊपर कुछ राज आज्ञाएँ अंकित की जाती थी कुछ नुकीली चीज़ से, ताकि यह नष्ट ना हो। सबसे प्राचीन अभिलेख, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कई बार आ चुका है कि हरियाणा में सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है। हरियाणा में सबसे प्राचीन अभिलेख वो हमारा टोपरा अभिलेख है जो हमारा अंबाला में है। यह टोपरा अभिलेख टोपरा कला गांव है, हरनोड रोड और यमुनानगर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस अभिलेख के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि यह अभिलेख आज के टाइम में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में लगा हुआ है। जब फिरोजशाह राजा यहाँ पर घूमने के लिए आया था, शिकार करने के लिए आया था हरियाणा में, तब उसकी नज़र इस पर गई और उनके मन में ये बात आई कि इन्हें यह दिल्ली में लगाया जाए अपने कोटला में। तो वो इन्हें यहाँ से ले जाने के लिए इन्होंने एक बड़ी नाव का निर्माण करवाया, क्योंकि यह बहुत ही बड़ा अभिलेख था। इसकी लंबाई 42 फीट है और इसकी चौड़ाई 2.5 फीट है। इतने बड़े अभिलेख को यहाँ से ले जाने के लिए एक बड़ी नाव तैयार करवाई गई फिरोजशाह जी के द्वारा और इस नाव का इस नाव को हमारे यमुनानगर के पास जो हमारी यमुना नदी है इसके जरिए बाहर से बाहर दिल्ली ले जाया गया और दिल्ली ले जाने के लिए इस नाव में रेशम और रुई से लपेट कर इस अभिलेख को ले जाया गया, ताकि इस अभिलेख पर कोई खरोच ना पड़े। सबसे पहले यह जानकारी कि जो दिल्ली में लगा है हमारा ये अभिलेख अशोक स्तंभ, यह हमारा हरियाणा से है। इसकी जानकारी हमें दी सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने। सबसे पहले हमें इन्होंने ही बताया इस अभिलेख के बारे में कि ये हरियाणा से लिया गया है और इसकी लिपि ब्राह्मी है और भाषा संस्कृत है। इसके क्वेश्चन कभी एग्जाम में आता है कि इस अभिलेख की लिपि कौन सी है और इस अभिलेख की भाषा कौन सी है।
सुध से प्राप्त दूसरा प्राचीन अभिलेख, जो सुध है हमें वो भी यमुनानगर के पास से है और इससे भी हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी मिली है हरियाणा के बारे में। यह अभिलेख जो है 12 खड़ी में लिखा गया है और यह अभिलेख जो हमारा नेशनल म्यूजियम है उसमें जो है रखा गया है आज के टाइम में। करनाल से प्राप्त अभिलेख घोष्टी में लिखा कि अभिलेख तालाब निर्माण से संबंध है। जो अभिलेख हमें करनाल से मिला है घोष्टी में लिखा हुआ है, इससे हमें यहाँ के सरोवर तालाबों की जो जानकारी मिलती है प्राचीन समय के निर्माण कार्य की। हिसार के गुजरी महल पर 8 स्तंभ पर 8 अभिलेख हैं। जो गुजरी महल है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो गुजरी महल है उसके ऊपर 8 अभिलेख हैं, यानी कि 8 राजा आज्ञाएँ लिखी हुई हैं और यह हमारे एग्जाम में कई बढ़ता है कि हिसार के गुजरी महल से हमें क्या जानकारी मिली है, उस अभिलेख के ऊपर कितने जो है स्तंभ हैं। इसके ऊपर जो है हमारे 8 जो है स्तंभ हैं। तोशाम भिवानी से संधि काल से 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो आचार्य शोभात्रा द्वारा निर्मित तालाब से संबंध है। जो तोशाम भिवानी है वहाँ से भी हमें 2 अभिलेख मिले हैं, जो हमारे महान आचार्य शोभात्रा है जो उन्होंने वहाँ पर निर्माण कार्य कराया तालाबों का, उसकी जो जानकारी हमें इन अभिलेखों से मिलती है। कपाल मोचन का जो प्राप्त अभिलेख है वहाँ का वो पूरा नहीं है, अपूर्ण है। लोआस अभिलेख जो है 5वीं शताब्दी का है। इसमें हरियाणा के सांस्कृतिक जीवन पर जो प्रकाश डाला गया है। जो लोआस अभिलेख है हमारा, वह हमारा जो है देवांका नाम का एक राजा था, उन्होंने कुरुक्षेत्र की प्रशंसा के बारे में इसके ऊपर जो है लिखवाया गया है कि कुरुक्षेत्र में जो महान कार्य हुए हैं, बहुत ही महान प्रशंसा की है कुरुक्षेत्र के बारे में। अगर हमारे एग्जाम में आता है लोआस अभिलेख में किसकी प्रशंसा की गई है, तो इसमें जो है प्रशंसा की गई है हमारे कुरुक्षेत्र की। कनिंघम ने पिंजौर से काफ़ी पुराने अभिलेख निकाले हैं, जिनसे पता चलता है कि पहले इस जगह का नाम जो है पंचपुर था। पिंजौर क्योंकि पंचकुला के नज़दीक है, यह 5 नदियों के संगम से है और वहाँ से जो अभिलेख मिला है कनिंघम के द्वारा जो निकाला गया है अभिलेख खुदाई से, उससे पता चला है कि यह जब इसका नाम जो है पहले पंचपुर था। हर्ष की 7वीं शताब्दी के प्राप्त जो ताम्र मुद्राएं हैं वो हमें सोनीपत से मिली। यह क्वेश्चन कितनी बार मेरे एग्जाम में आता है कि ताम्र मुद्रा हमें कहाँ से मिली है हर्षकालीन, यह हमें मिली है सोनीपत से। अग्रोहा से प्राप्त योद्धा युगीन मुद्रांक पर अंकित अभिलेख से हमें योद्धा गण की जानकारी मिलती है। योद्धा गण थे हमारे प्राचीन समय के सबसे बड़े योद्धा थे और इनसे जो है हमारी बाहर की जो शक्तियाँ थी, विदेशी शक्तियाँ जो आक्रमण करने से भी डरती थी हमारे हरियाणा पे, उनकी जानकारी जो हमें मिली है वो मिली है अग्रोहा के अभिलेख से। जो ये मुद्रांक है इस पर ही अंकित है इस अभिलेख के अग्रोहा के योद्धा गणों की जानकारी की योद्धा गण की जो प्रशासनिक जीवन था वो किस प्रकार का था। पेहवा से प्राप्त भोजदेव का अभिलेख से हमें पता चला है कि पेहवा घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। जो हमें भोजदेव का अभिलेख, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि पेहवा से हमें कौन सा अभिलेख मिला है। पेहवा से हमें भोजदेव का अभिलेख मिला है, जिससे पता चला है कि पेहवा जो है घोड़ों के व्यापार के लिए फेमस था। प्रतिहार राजा महेंद्रपाल का पेहवा से प्राप्त शिलालेख से हमें यहाँ विष्णु की जानकारी जो है मिलती है। जो प्रतिहार राजा थे हमारे महेंद्रपाल, उनके द्वारा जो अभिलेख मिला है हमें यहाँ शिलालेख मिला है, उससे हमें यहाँ पता चला है कि यहाँ पर पहले जो विष्णु की पूजा होती थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। जो अग्रोहा से हमें टैबलेट अभिलेख मिला है जिसके ऊपर नी धा पा मारे सा आदि अंकित है। इससे पता चलता है कि यहाँ पर जो है पहले संगीत का बोलबाला था, संगीत की जानकारी इनको थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाथी से प्राप्त अभिलेख से हमें पृथ्वीराज द्वितीय की प्रशासनिक जानकारी मिलती है। जो पृथ्वीराज द्वितीय है उनका प्रशासनिक समय किस प्रकार का था, इसकी जानकारी हमें हाथी से मिलती है। यह क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हाथी से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है। हाथी से हमें पृथ्वीराज द्वितीय की जो प्रशासनिक जानकारी जो है मिलती है। लाडनू अभिलेख से हमें पता चला है कि दिल्ली हरियाणा प्रदेश की राजधानी थी। लाडनू अभिलेख जो है हमें मिला है और उससे पता चला है जो दिल्ली है वो हरियाणा की राजधानी थी। विग्रराज द्वितीय के 3 अभिलेख तोपड़ा की लाट पर अंकित है। जो विग्रराज चतुर्थ है इनके जो है 3 अभिलेख मिले हैं हमें तोपड़ा की लाट पर, जिसे अंकित किया गया है, जिससे पता चलता है कि विंध्य और हिमाचल प्रदेश की जो बीच की जगह थी उनके ऊपर जो है इनका अधिकार था और इन्होंने कितने पराक्रमों के साथ जो है मलेच्छ थे यहाँ पर रहते थे, उन मलेच्छों को यहाँ से खदेड़ा था, यहाँ से भगाया था।
सोमेश्वर का बिजोलिया अभिलेख से हमें चौहान नरेशों की वंशावली की जो जानकारी मिलती है। जो सोमेश्वर का बिजोलिया अभिलेख है उससे हमें यहाँ चौहान नरेश के जो वंश हुआ उसकी जो है जानकारी मिलती है हमें बिजोलिया अभिलेख से। अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि चौहान नरेशों की वंशावली की हमें जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है, तो यह हमें मिलती है बिजोलिया अभिलेख से। थैंक यू गाइस।